छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, पापा छोड़ो, बचाओ, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। डेनिस, ये तुम क्या कर रही हो यार? हमें तो नाश्ता करना था, मुझे बहुत भूख लगी है। वो इतनी गंदगी में नाश्ता कैसे कर सकते हैं? अरे यार, तुमने तो अब तक कॉफी भी नहीं बनाई। और डेनिस, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुमने ये सब कहां से निकाल दिया? और मेरे ब्रशेस कहाँ हैं? डेनिस, ये क्या कर रही हो यार? ये क्या कर रही हो तुम? मेरे इतने महंगे ब्रशेस हैं। इधर लाओ यार। हाँ तो क्या हुआ? तुम जानते हो मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही ये चीजें खोल खोल कर देखना चाहती हूँ। 100 साल से ये जगह साफ नहीं हुई है, साफ करी हो तो शुक्रिया अदा करो मेरा। डेनिस, आखिर तुमसे किसने कहा है सफाई करने को? मैं इसलिए सफाई नहीं करवाता क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी चीजें नहीं मिलती हैं। लाओ ये इधर। तो छोड़ो, छोड़ो, इस पे जर्म्स लग जाएंगे, समझे तुम? डेनिस, तुम्हें अपने घर जाके जो मर्जी करना है करो, लेकिन खुदा के वास्ते यहाँ पर मेरी चीजों को छोड़ दो। इधर लाओ। छोड़ो तुम कैन। मुझे क्या तुमसे, इन सब चीजों से। तुम यहीं अकेले रहो, यहीं खाओ और यहीं मर जाओ तन्हाई में। बाहर में जाओ। अरे यार, मैंने आखिर ऐसा क्या कह दिया? ये लड़की तो पागल हो गई है। क्या तुम रात को बहुत देर से आई थी? मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं, ठीक तो है आतिफ? उसका बयान लेकर उसे छोड़ दिया, लेकिन ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। क्या तुमने ये खबर देखी? कॉलगल की खबर देने वाले जर्नलिस्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस का आतिफ बरसल से रात को बयान। नॉनसेंस। बस 2 दिन। हाँ, बस 2 दिन। अगर मेरी जिंदगी के 2 दिन अच्छे गुजर जाएं तो मुझे बहुत हैरत होती है। देखो, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा। सुकून और खुशी तो मेरे लिए बनी नहीं है। रात को सो तो कुछ और, सुबह उठो तो कुछ और होता है। उठो, तैयार हो, चलो। क्या मसला है यार? नैरन घर पे नहीं है हया साहिबा? हम लोग एक नेक काम के लिए आए थे। नैरिन और मेरी बात हो गई थी कि स्कूल खत्म होने के बाद। आप बताएं हमें क्या बात है? हाँ, क्या वो यहाँ नहीं है? ये तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन जाहिर है उसे तलाश किए बगैर तो रिश्ता नहीं तय किया जा सकता ना। क्यों? काजान फैमिली का हमारी फैमिली से रिश्ता नहीं बनने जा रहा था? इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से बाबा गए हैं मेरी अम्मी का दिमाग किसी और ही दुनिया में रहता है। वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो इस घर से चली गई, बस यही बात है। आपा हफीजे खाला के घर पे हैं क्योंकि उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी है। वो पढ़ाएंगे अब मेरी आपा को। तुम कैसे भाई हो मेहमत? तुमने कैसे इजाजत दी उसे? मेरी इस घर में चलती ही कहाँ है, मगर एक बात है, वो यहाँ से बेहतर हाल में है। हाय अल्लाह, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। चलो अम्मा उठो। हाँ। इन लोगों का तो दिमाग खराब हो गया। सुनो, इधर भी दो ना। बाबर बैला है। चलो अम्मा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बात के बारे में? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुझे क्या पता बेटा, मेरी अपनी परेशानियां कम है जो मैं अब इस लड़की का भी पीछा करती फिरूं। अभी उधर चल के उस लड़की को यहाँ लेकर आते हैं। देखो बेटा, वो लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। तुम हफीजे खाला को नहीं जानते, वो यहाँ की सबसे इज्जतदार और अमीर खातून है। वो तो हमें अपने घर में भी दाखिल नहीं होने देंगी। तुम्हें जो करना है करो, मगर मुझे कम से कम उन अमीरों के घर ले जाके बेइज्जत न करवाओ। शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया। बस एक ही चीज तो मांगी थी आपसे, आपने वो भी नहीं दी मुझे। मैं जा रहा हूँ। हफीज़े आंटी आ रही हूँ। बाबर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपना सामान समेटो। इस तरह गैरों के घर रहना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं कहीं नहीं जा रही क्योंकि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, अपना सामान समेटो फौरन। क्या हो रहा है यहाँ? तुम कौन हो और क्या कर रहे हो मेरे घर पे? मेरा नाम बाबर जोलो है। मैं उधर नैरन के पड़ोस में रहता हूँ। मैं एक अच्छे काम के लिए अपनी अम्मी के साथ इनके घर पर गया था। पता चला ये यहाँ थी तो यहाँ आ गया। समझ गई मैं, तुम भी इसको पसंद करते हो।
नैरिन, क्या तुम इसको पसंद करती हो? नहीं हफीज़ा आंटी, मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ एग्जाम की तरफ है, किसी की तरफ नहीं। मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई का कोई मसला नहीं। तुम चाहो तो फिर भी। तुमने इसकी बात नहीं सुनी? बस चलो अब यहाँ से जाओ। तुमने लड़की का हाथ मांगा, उसने मना कर दिया। चलो अब जाओ। नैरिन, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? सर प्लीज आइए। हाथ छोड़ो मेरा। क्या पागल है ये? मुझे नहीं पता हफीज़ा आंटी, ये आदमी पता नहीं क्या क्या कर सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो इस मामले को इस हद तक ले जाएगा। उसको उसका जवाब मिल गया और वो यहाँ से चला गया। चलो। मेहमद, जाओ नैरन को फौरन घर वापस लेकर आओ। क्या मतलब बाबर भाई, मैं उसे क्यों लेकर आऊं? तुमने उसे बर्बाद कर दिया, जिंदगी तबाह कर दी उसकी। गिरबान छोड़ो। क्या मतलब है? कहा ना गिरबान छोड़ो। तुमने उसे बर्बाद कर दिया। तुमने उसे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया उसे, जिंदगी खराब कर दी उसकी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूं छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे अब। अरे वाह, अरे वाह, ये क्या किया तुमने? सारा माल तुमने मेरा जाया कर दिया। क्या तुमको समझाया नहीं था? तुमने पहले ही दिन इतना नुकसान करा दिया। ये क्या किया तुमने? इसमें मेरी क्या गलती है? तो इसमें मेरा कसूर है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे बस का काम नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से अपनी शक्ल लेके। हद हो गई, पता नहीं क्या गलती की थी मैंने जो तुम्हें नौकरी पे रख लिया। अच्छा बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से। जा रहा हूं मैं। देखो तो इसने मेरा कितना माल जाया कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। कितना नुकसान किया है तुमने मेरा। सब कुछ इस नैरिन की वजह से होता है। खुद तो वहां जाके बैठ गई है। सारी मुसीबतें इस नैरिन की वजह से हैं। पागल हो गया। खुदा करे मर जाए, मर जाए खुदा करे। यही तो था, यही रखा था मैंने। कहाँ जा सकता है? चलो बेटा जल्दी करो, तुमने पहले इतनी देर लगा दी है, नाश्ता करने का भी टाइम नहीं बचा। हफीज़ा आंटी, मुझे मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। मुझे याद है मैंने यही अपने हाथों से रखा था। ओ खुदाया, ये क्या हुआ? हो गया। देखो मैंने रात को ही कहा था कि सोने से पहले हर चीज सेट करके रखना। मैंने सोचा था आखिरी बार फॉर्मूलेज देख लूं, लेकिन फिर मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। मैं अपना एडमिट कार्ड कैसे भूल सकती हूँ? मैंने अपने हाथों से रखा था जब मैं घर से निकली थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे घर भूल आई? हफीज़ा आंटी, मेरी आदत नहीं है ऐसे चीजों को भूलना, लेकिन शायद टेंशन में मैंने कहीं भी रख दिया हो। ठीक है, जो भी है तुम ड्राइवर के साथ फॉरेन एग्जामिनेशन हॉल जाओ। मैं तुम्हारे घर जाके देखती हूँ और अगर मिल गया तो फॉरेन एग्जामिनेशन हॉल पहुँच जाती हूँ। उस कार्ड के बगैर मुझे एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देंगे। फिर इसके अलावा कोई चारा है क्या? चांस तो लेना पड़ेगा। तुम वहाँ पहुँचकर उनसे रिक्वेस्ट करो, मैं वो फौरन लेके वहाँ पहुँचती हूँ। ठीक है? अब जानती ना कि वो मुझे एग्जाम नहीं देने देंगे। हफीज़ा आंटी, क्या मेरे इतने सालों की मेहनत यूं मिट्टी में मिल जाएगी? मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ पहले तुम ये ढूंढूं? रोना धोना बंद करो, परेशान न हो। शनाख्ती कार्ड लेना नहीं भूलना। हो सकता है वो एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दें। चलो आओ, अब चलो। देखिए, मेरे घर वाले मेरा एडमिट कार्ड लाते होंगे। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे ये एग्जाम देने दे। इससे मेरी जिंदगी जुड़ी है। अगर मैंने हरा दिया ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा कार्ड रख लें, घर वाले आते होंगे। हफीज़ा जल्दी खाला, करो, आप? जल्दी, मुझे नैरिन का कमरा दिखाओ। क्या हो गया है? उसका एडमिट कार्ड गायब है, वो यहाँ भूल गई है। क्या तुम इसकी बात तो नहीं कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। इसके बगैर पेपर नहीं देने देते ना? नहीं देने देते ना? मुझे दो ये तो। मुझे क्यों मारा? अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन इस चीज का जवाब तुम्हें देना होगा। भाई, क्या ये तुमने किया था? हाँ, मैंने किया। नैरिन की वजह से मुझे पहले ही दिन मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। मैं जाके महिला के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा सैयदा? उससे क्या कहूंगा कि मैं कुछ नहीं करता,
मैं हर तरीके से बेकार हूं, बेरोजगार हूं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नायरन, नायरन देखो मुझे ये मिल गया। ये लो पकड़ो और जल्दी जाओ एग्जाम दो। बेटा जल्दी ये लो और जल्दी जाके एग्जाम दो। चलो। देखो देखो, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे घर वाले मेरा रोल नंबर स्लिप लाएंगे। अब तो मुझे अंदर जाने दो। एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकती हैं।